और ये देखिए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जब शिवराज सिंह चौहान जो हैं मतदान पेटी में यहाँ पर उम्मीदवार के लिए वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन जो है पूरे दिन भर की अगर बात करें तो ये हलचल आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आज वो तस्वीरें साफ हो जाएंगी पूरी तरीके से कि मध्य प्रदेश की जो सियासी गणित जो है, वोट को लेके जो गणित देखी जा रही है, सियासी गणित जो है वो क्या कुछ सामने और साफ होती हुई नजर आ रही है। ये उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, एक तरफ नाराजगी देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो तो पहुंच ही चुके हैं, साथ में ये भी कांग्रेस के विधायक भी जो है वो दिग्विजय सिंह को वोट करने के लिए पहुंच चुके हैं। बिल्कुल दोनों ही पार्टी की ओर से विधायक पहुंच चुके हैं। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, हालांकि अब विधानसभा से काफ़ी दूर बैरिकेडिंग की गई है और यहीं पर मीडिया को जो है वो रोक दिया गया है, लिहाजा हम इससे आगे की तस्वीरें आपको नहीं दिखा सके हैं। मगर अभी सभी विधायक पहुंच चुके हैं और आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री सबसे पहले पहुंच गए, यानी कि 9 बजे से वोटिंग शुरू हो रही है और अभी आप देखिए कि 9:10 से 15 मिनट का समय हो रहा है, मगर ये तमाम विधायक जो हैं अब पहुंच चुके हैं। यानी कि दोनों ही पार्टी ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि काफ़ी देरी हो, शुरुआत से वो जाएं और जल्दी से वोटिंग खत्म हो और जो भी है पूरा मामला अब कम से कम स्थितियां स्पष्ट हो जाए कि किसको कितने नंबर्स मिल रहे हैं। मगर बिल्कुल कांग्रेस के खेमे में इतनी हलचल रही और मध्य प्रदेश में इससे पहले भी हमने देखा कि इतनी हलचल कभी दिखाई नहीं दी, क्योंकि इससे पहले हमने जब चांदनी देखा है कि मध्य प्रदेश में जब भी राज्यसभा चुनाव हुए हैं इतनी हलचल कभी नहीं रही है कि इस तरह से बसों में विधायकों को ले जाया गया हो। और बस पॉलिटिक्स जो है ये मार्च के महीने से मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, जब विधायकों को एयरपोर्ट ले जाया जाता था बसों में बैठाकर, फिर विधायकों को होटल्स में ठहराया गया बसों में। विधायक दल की बैठक होती थी तो बसों में कांग्रेस के भी विधायक आते थे, बीजेपी के भी विधायक आते थे। आज जब राज्यसभा को लेकर वोटिंग की जा रही है तो बसों से ही विधायकों को भी लाया जा रहा है। तो ये बस पॉलिटिक्स जो है ये मध्य प्रदेश में अब शुरू हो चुकी है और उस पॉलिटिक्स के पीछे कारण ये है कि अब अपने ही नेताओं को, अपने ही विधायकों पर कहीं ना कहीं भरोसा नहीं रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, लिहाजा उन्हें विश्वास में रखकर इन विधायकों को अपने साथ ही नेता रखते हैं। अब आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कभी बस में बैठे हुए हमें नजर नहीं आए हैं, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई है, मगर आज अपने विधायकों के साथ सबसे पहली सीट पर खुद कमलनाथ ही बैठे हुए थे। इसी के चलते जो है यही सबसे बड़ा कारण रहता है कि आखिर एक तरह से एक डर ज़रूर रहता है। और यहाँ पर भी बैरिकेडिंग की गई है विधानसभा से काफ़ी दूर, और देखिए यहाँ से भी पुलिस को जो है वो हटाया जा रहा है मीडिया को, इससे आगे की अनुमति नहीं है। काफ़ी दूर मीडिया को भी यहाँ पर रोका गया है, ये भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोविड-19 के चलते अगर विधायकों की भी हम बात करते हैं, उनके जो गनमैन होते हैं, गार्ड्स होते हैं, ड्राइवर होते हैं, उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विधायक के अंदर जा सकते हैं। मीडिया को अनुमति नहीं दी गई है, मीडिया को भी काफ़ी पहले ही जो है वो यहाँ पर रोक दिया गया है। तो आज दिन भर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किसको कितनी सीटें मिल रही है। हालांकि ये चीज़ स्पष्ट है कि एक कांग्रेस के पाले में जा रही है और 2 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिलती हुई नज़र आ रही है। जी चांदनी। बिल्कुल शुभम, क्योंकि तस्वीरें नज़र आ रही हैं यहाँ पर, अभी आप भी यहाँ पर कह रहे थे, क्योंकि अगर ये पहली बार ऐसा है जैसा कि आपने बताया है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्हें खुद यहाँ पर पूर्व सीएम जो है बस में बैठ के ले जा रहे हैं उनको अपने साथ में, कहीं ना कहीं तो उन्हें डर है इस बात का कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है और क्रॉस वोटिंग के चलते ही ये तस्वीरें नज़र आ रही हैं। शुभम, यहाँ पर बिल्कुल ठीक कहा चांदनी आपने, क्योंकि इसके पीछे और क्या कुछ कारण हो सकता है। क्यों विधायकों को अपनी अपनी गाड़ी में नहीं बैठाया गया, क्यों उन्हें बसों में ले जाया गया। एक तरफ हम सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात करते हैं तो उसके पीछे का कारण ही है, कल 2 दिनों तक लगातार मॉक पोल होता रहा। आप देखिए कि परसों से जब ये बैठक शुरू हुई थी, 17 जून से अगर हम बात करते हैं, दोपहर 12 बजे बैठक रखी गई। उस बैठक में कम से कम 6 कांग्रेस के विधायक नहीं पहुँचे थे, जिसमें लक्ष्मण सिंह थे, केपी सिंह थे, रवि जोशी थे, हिना कांवरे जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी थी, मगर वो उस मीटिंग का हिस्सा नहीं रहे। कल 18 जून को एक बार फिर से दोपहर 12 बजे बैठक रखी गई और उस बैठक में ये तमाम विधायक जो हैं वो पहुंचे और मॉक पोल की बात अगर हम जहां तक करते हैं तो ये भी वहां पर किया गया।
तो इस तरह की तस्वीरें हमें इन 2 दिनों में देखने को मिली है और आज जो है वो स्थिति स्पष्ट है। हालांकि कल शाम की अगर आप बात करें तो बीजेपी विधायक दल की भी बैठक कल शाम को 6 बजे रखी गई थी। एक और दिलचस्प बात यहाँ पर ये आ जाती है चांदनी की जो निर्दलीय विधायक थे, जो सपा और बसपा के विधायक थे, ये विधायक जो हैं अब तक मार्च के महीने तक हम देख रहे थे कि कांग्रेस के साथ खड़े थे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार उस वक्त थी और उनका एक तरह से कहना था कि हमारा समर्थन जो है वो कांग्रेस सरकार को या कांग्रेस के कैंडिडेट्स को ही रहने वाला है। मगर जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद आप देखिए कि रामबाई हो, सुरेंद्र सिंह शेरा हो, ये वो विधायक हैं जो कि अब बीजेपी के खेमे में चले गए हैं, बीजेपी की मीटिंग्स का वो हिस्सा रहे हैं। और आज अगर आप देखें नंबर्स की अगर हम अब बात करते हैं तो 92 विधायक इस वक्त कांग्रेस के पास है। एक विधायक जो हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव है और उनका नाम है कुणाल चौधरी, जो कि 2 बजे आएंगे, अकेले पीपी किट पहनकर आएंगे और अपना वोट करेंगे सबसे अलग, चूँकि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। दूसरी ओर आप नंबर्स देखें, कांग्रेस के पास 92 विधायक हैं, बीजेपी के पास 107 विधायक है। 24 सीटें जो हैं वो इस वक्त खाली है क्योंकि 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, 2 विधायकों का निधन हो चुका है, लिहाजा ऐसी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 24 सीटें हैं जो इस वक्त रिक्त हैं। बीजेपी के पास 107 है और निर्दलीय और तमाम दूसरे विधायकों का अगर हम जोड़ करते हैं तो ये नंबर जो है 113 पर जाकर रुकता है। तो बीजेपी के पास तो अच्छे खासे नंबर्स हैं, कांग्रेस के पास 2 सीटें जीतने के लिए बिल्कुल भी नंबर नहीं है। 1 सीट जरूर जीती जाएगी और वो सबसे पहले प्रत्याशी बिल्कुल। शुभम, जो तस्वीरें हैं अपने दर्शकों को बता दें, यहाँ पर ये तस्वीरें हम वो दिखा रहे हैं आपको कि जब यहाँ पर पहुँच चुके हैं जो विधायक है, बीजेपी विधायक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि वोटिंग करने के लिए पहुँच चुके हैं, अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर खास तौर पर ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि आज राज्यसभा चुनाव के लिहाज से मध्य प्रदेश का दिन जो है वो बेहद ही खास है, क्योंकि आज राज्यसभा चुनाव है। और देखिए, जो बीजेपी के विधायक की बात करें और यहाँ जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि पूर्व सीएम कमलनाथ भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने विधायकों के साथ और 54 विधायकों के साथ वो पहुँच चुके हैं, क्योंकि अभी जो 54 विधायक हैं वो दिग्विजय सिंह को वोट करेंगे। और देखिए, जो 54 विधायक हैं उन्हें अपने साथ यहाँ पर खुद लेकर आए हैं कमलनाथ, क्योंकि उन्हें अभी कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग हो जाए। और कांग्रेस की तरफ से ये भी बातें सामने निकल कर आई हैं कि कांग्रेस की तरफ से एसपी, बीएसपी और बात करें निर्दलीय विधायक जो है उन्हें भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, जब विधायकों के नंबर यहाँ पर कम है और जब 22 विधायक जो है वो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, तो अब ये जो आंकड़ा नजर आ रहा है, जो सियासी गणित है वो कैसे यहाँ पर पार होगा, उसे भी लेकर वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा डाउटफुल यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि अब क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है। ये इस डर की वजह से वो अपने बाकी जो 54 विधायक उनको अपने साथ लेकर आए। और अब दूसरी पाली की अगर बात करें तो दूसरी पाली में वो उन विधायकों को लेकर आएंगे जो वो विधायक हैं जो फूल सिंह बरैया यानी जो दूसरे उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उनको जो वोट करेंगे उनको भी साथ में लेकर आएंगे। लेकिन कितनी देर में आएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं जो 54 विधायक है वो भी यहाँ नजर आ रहे हैं। और देखिए, अगर कोविड-19 की बात करें तो उसके लिहाज से यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क लगाए हुए जो सारे विधायक है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जो नियम बनाए गए उनका भी यहाँ पर पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्योंकि 9 बज चुके हैं और 9 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, तस्वीरें क्या कुछ बदलती हैं, क्योंकि कहना ये भी है यहाँ पर कि ये फूल सिंह बरैया जो हैं वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले ये बात सामने आ रही थी कि दिग्विजय सिंह के पहले उन्हें रखा जाना चाहिए था। अब यहाँ पर ये है कि पहले जो उम्मीदवार हैं वो दिग्विजय सिंह है, दूसरे उम्मीदवार जो हैं वो फूल सिंह बरैया है। देखना ये हो जाएगा कि आखिर क्या कुछ तस्वीरें यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन दोनों पार्टियों की तरफ से तैयारियाँ जो हैं वो जोरों पर हैं, लेकिन कांग्रेस में हलचल ज़्यादा नजर आ रही है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में हलचल नजर नहीं आ रही है, लेकिन बीजेपी जो है वो अपनी तरफ से पूरे आश्वस्त हुए नजर आ रहा है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर वो है जहां पर कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं, पूर्व सीएम भी यहां पर मौजूद है। दूसरी तस्वीर वो हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी विधायकों की तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहां पर
अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि ये 3 सीटें हैं और 4 उम्मीदवार हैं। तो अब ये लग रहा है कि आगे किस तरीके से ये सियासी गणित जो है वो बदलते हुए नजर आएगा। देखिए आज पूरे दिन भर का इंतजार करना होगा कि शाम 4 बजे के बाद तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी यहाँ पर कि क्या कुछ बदलने वाला है यहाँ पर। और संवाददाता शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, अगर बात करें तो कांग्रेस के विधायक जो है, पूर्व सीएम जो है वो पहुंच चुके हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। की ओर से कांग्रेस और बीजेपी की ओर से सभी विधायक पहुंच चुके हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री, दूसरे मुख्यमंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ दोनों भी पहुंचे। दोनों ही अपने मतों का आज इस्तेमाल करेंगे। एक जो है वो दिग्विजय सिंह के लिए करेंगे यानी कि कमलनाथ, और दूसरे जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, वो है शिवराज सिंह चौहान। तो आज जो है इतनी चीज़ें तो स्पष्ट हो जाएगी कि दिग्विजय सिंह हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ये दोनों ही नेता अब अलग अलग पार्टियों से राज्यसभा के सांसद रहेंगे। और हमेशा से हम देखते आए हैं कि सदन में एक साथ ये सांसद जो हैं वो बैठते आए, मगर अब अलग अलग पार्टियों से दिखाई देंगे। दिग्विजय सिंह का नाम शुरुआत से ही हमने देखा कि अनाउंस जो है वो कर दिया गया था, और जब पार्टी की ओर से ऊपर से इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई थी, उससे पहले ही दिग्विजय सिंह को सूचित किया गया था और दिग्विजय सिंह विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल करने पहुंच गए थे। चूँकि कहीं न कहीं विरोध इस बात को लेकर भी था कि दिग्विजय सिंह अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं, उससे पहले राज्यसभा सांसद भी थे, अब लोकसभा चुनाव हार गए, एक बार फिर से उन्हें ही मौका दे दिया गया। हालांकि कई बार हमने देखा कि पार्टी के विधायक अनऑफिशियली इस तरह की बातचीत करते हैं, मगर ऑफिशियली वो ये सब कुछ कहने से बचते हैं। उमंग सिंगार को हम बीच बीच में ज़रूर देखते थे, जिन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ सीधा मोर्चा जो है वो खोला हुआ था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि आज देखिए चांदी ये राज्यसभा चुनाव तो हो जाएंगे और जो 99% जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है कि एक और दिग्विजय सिंह कांग्रेस से विधायक चुने जाएंगे, राज्यसभा सांसद चुने जाएंगे, और दूसरी ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी जो कि बीजेपी के होंगे। इसके बाद क्या कुछ होगा वो आप देखिए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए, अपने साथ 22 विधायकों को लेकर आए, सरकार गिर गई, सरकार बीजेपी की नहीं बन भी गई, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या कुछ मिला। हालांकि उसके बाद कोरोना काल का जो ये समय चल रहा है, 3-4 महीने उसमें निकल गए लॉकडाउन में। अब जब बिल्कुल शुभम, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा था, तभी नाराजगी जो थी वो काफी कुछ देखने को मिली थी। शुक्रिया पूरी जानकारी के